फ्रेंड्स, तो आज हम लोग थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2016 का ये पेपर आप सबके समझ प्रस्तुत करने वाले हैं। तो अगर आप हमारी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर फेसबुक पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी के समझ प्रश्न पत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सभी पहले इन प्रश्न पत्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। तत्पश्चात एक तरह से कहा जाए तो हम लोग उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको प्रश्न पत्र को पहले देखिए और इन प्रश्न पत्रों के तुरंत बाद ही आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इन प्रश्नों को खोजने के लिए इसी वीडियो में इन सारे प्रश्नों का समाधान किया गया है। अतः आप सभी ये सारे प्रश्नों को अपने एक कॉपी में लिखकर उसको अपना याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है, जो कि अगले ही माह फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आप पूरी तरह से अपने ज्ञान की प्रतिभा को दिखला सके। तो देखिए यहाँ पर यह प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र के तुरंत बाद ही आपका उत्तर प्रस्तुत होने वाला है। और इस प्रश्न देखिए यहाँ पर शुरू हुआ। छोटा सा बॉक्स के अंदर डिबिया में कितने पैसे थे? तो उत्तर है आपका 7 पैसे। अच्छे खानदान में कितने भाई थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। साईं को कौन पुकार रहा था? तो मोहन। आजकल हर व्यक्ति किस दृष्टि से देखा जा रहा है? अरे शक की दृष्टि से। बासुकी चांद को कौन सा रोग था? तो पोलियो। किसने अपने चित्रों से आकाश को सजाया? तो बादल ने। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, वैसे ही उस परिवार में मातम छा गया। तो प्रस्तुत गद्यांश का पाठ एवं लेखक कौन है? तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम कठोर कृपा और इसके लेखक का नाम काका कालेकर जी है। संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो सबसे बड़े भाई ने देखा कि बगीचे में सहीजन का पेड़ लगा हुआ है, घर में मातम छा गया। मतलब सहीजन का पेड़ कटा हुआ है, सॉरी, सहीजन का पेड़ ये कटा वर्ड है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कटा हुआ है, घर में मातम छा गया क्योंकि परिवार का एकमात्र सहारा समाप्त हो गया था और सबने सोचा घर पुरतैनी इज्जत बचानी होगी, कोई ना कोई काम ढूंढना होगा। उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो गया। ये थोड़ा सा आप सभी को इन प्रश्नों का जो उत्तर होगा, पाठ और इसके लेखक का नाम बताना है और किसे क्रोध भरी वाणी और कटु वचन का स्मरण हो गया। इन सारे प्रश्नों का उत्तर अगर आप सभी को आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए इस पे। और यहाँ पर संदर्भ व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं। शिशि प्रभात सुमुजल गीला बादल चले गए थे। तो शिशि प्रभात का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। तो शिशिर ऋतु शीतकाल का मौसम है। उपयुक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो शिशिर ऋतु शीतकाल का मौसम है। इस ऋतु का सवेरा चमकीला होता है। सवेरे सूर्य की सुनहली किरणें चारों ओर फैल जाती है और रात में सूर्य के किरण पड़ते हैं, इसलिए वातावरण सवेरे आर्द्र बना रहती है। यह अगला क्वेश्चन है, कठोर कृपा उन्हीं पर होती है
जो श्रम और मेहनत की जिंदगी जीते हैं। स्पष्ट करना है आपको। कठोर कृपा उन्हीं पर होती है जो श्रम और मेहनत की जिंदगी जीते हैं, यानी जो अपनी जिंदगी किसी दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं और उसके नष्ट होने के बाद श्रम की जिंदगी जीने लगते हैं। जीवन की तुलना निर्झर के अलावा और किन प्राकृतिक उपादानों से की जा सकती है, स्पष्ट करना है। तो फूलों से, सूरज से, तरु की झुकी डालियों से। एक आवश्यक सूचना, ये जो प्रश्न पत्र का उत्तर जिन्होंने लिखा है वो क्लास 6 की हमारी खास छात्रा जिनका नाम आयुषी कुमारी है। उन्होंने अपने अथक मेहनत के दम पर इन सारे प्रश्नों का समाधान की है। अतः आप सभी उनके लिए एक कमेंट कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। पाहुन किसे कहा गया है? तो पाहुन बादल को कहा गया है। पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? पहली कठपुतली सोचने लगी कि हमारे मन में यह कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई। यह चुनौती भरा कदम समझदारी से उठाना चाहिए। साईं क्यों रोने लगा? साईं को गुद्दर छीनकर भागने वाले लड़के की लोगों ने पिटाई न कर दी, जिससे लड़का रोने लगा और उस लड़के को रोता देखकर साईं भी रोने लगा। किसके घर में गरीबी दिन बढ़ रही थी? किसी शहर में रहने वाले चारों भाई पुश्तैनी इज्जत के कारण नौकरी या धंधा नहीं करते थे, इसलिए उनके घर में गरीबी बढ़ रही थी। धरती पर सोने से क्या लाभ है? धरती पर सोने से अनेक लाभ मिलते हैं। धरती के स्पर्श और संयोग से ही प्राणियों में जीवन शक्ति की यथेष्ट उपलब्धि होती है। पृथ्वी पर सोने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। अनिद्र रोग की जमीन पर सोना एक ही दवा है। जिसको अनिद्र नींद नहीं आता है, जमीन पर सोइए ना, मस्त नींद आएगा। किसके पेट में ऐसे ऐसे होते हैं? मोहन के पेट में ऐसे ऐसे होते हैं। सबसे पहले मोहन का किसने इलाज किया? तो सबसे पहले मोहन का इलाज वैद्य जी ने किया। मोहन के पिताजी किस नंबर पर फोन मिलाते हैं? तो उस नंबर है मोहन के पिताजी 4333 यानी 43,332 पर फोन मिलाते हैं। मोहन महीने भर क्या किया? तो मोहन महीने भर मौज मस्ती किया। किन्हीं 3 का विलोम शब्द लिखना है। ईमानदार, सुखी, गुण और निश्चय। ईमानदार का बेईमान, सुखी का दुखी, गुण का अवगुण और निश्चय का अनिश्चय। उपसर्ग अलग करना है। सुगंध का दुगंध, सुपुत्र का कुपुत्र, यहाँ थोड़ा सा मिला लीजिएगा जी, सुपुत्र का कुपुत्र हो जाएगा, और सुअवसर का कुअवसर। ठीक, यहाँ प्र लगाकर उपसर्ग बनाना है, जैसे प्रबल, प्रभाव, प्रतिज्ञा। निम्नलिखित में से कोई 4 शब्दों के 3 परवाची शब्द लिखने हैं। ठीक, तो यहाँ पर भाई का भ्राता है, अभिलाषा का इच्छा, कामना, मनोरथ, प्रसन्न का खुशी, आनंदित, हर्षित, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, आँख का नयन, नेत्र और लोचन। अगर आप सभी को भाई का और भी परवाची शब्द अगर आता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपने प्रधानाध्यापक या अध्यापिका को फीस माफ़ी के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, तो 3 दिन की माफ़ी के लिए इन्होंने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखा है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, श्री कृष्ण नगर श्री कृष्ण विद्या मंदिर हाई स्कूल, रिसरा, हुगली महोदय, मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 की विभाग अ की छात्रा हूँ। ठीक,
मैं यहाँ पर थोड़ा सा आयुषी कुमारी लिख देती। मैं आयुषी कुमारी आपके विद्यालय के कक्षा 6 तथा विभाग अ की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए मैं स्कूल फीस नहीं दे पाऊंगी। कृपया आपसे अनुरोध है कि मुझे फीस ना देने की माफ़ी प्रदान करें और मैं सदा आपकी आभारी बनी रहूंगी। आपका या आपकी आज्ञाकारी छात्रा आयुषी कुमारी, कक्षा 6 और विभाग अ और क्रमांक 20। धन्यवाद। और यहाँ पर नीचे में आइएगा तो आपका निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। वो निबंध सरस्वती पूजा है, मेले का वर्णन है और एक तरह से कहा जाए तो महात्मा गांधी है। चलिए निबंध को भी देख लिया जाए, क्योंकि आपको और मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े, आपको यहीं से ये सारे निबंध का भी मिल जाए। सरस्वती पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती माँ की पूजा विद्यार्थियों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। यह हर साल माघ महीने के पंचमी के दिन को मनाया जाता है। इसी दिन बसंत पंचमी के नाम से इसे जाना जाता है। माँ विद्या की देवी है और इस दिन सभी लोग मंदिरों में माँ सरस्वती की पूजना करते हैं और इस पर्व पर सभी लोग माँ सरस्वती की आराधना भी करते हैं। यह त्यौहार हमारे मन में एक नई ऊर्जा और उमंग भर देते हैं। अब यहाँ पर अगला जो आपका निबंध है वो मेले पर वर्णन है। एक बार हमारे यहाँ दिवाली का मेला लगा था। मैं अपने माता पिता के साथ ना मेले देखने गई। मेले में बहुत भीड़ थी। हमने मेले में बहुत सारे झूले लगे हुए थे। मेले में बहुत सारे खेल हमने खेले और हमने इनाम भी जीता मतलब। इस मेले में सुंदर सुंदर खिलौने और मिठाइयों की दुकान थी। मेले में हमने जादू का भी खेल देखा। मेले में घूमने में बहुत मजा आया। अंत में मैं माता पिता के साथ खिलौने लेकर घर वापस चली आई। बस। अब आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पर इन्होंने निबंध नहीं लिखा है, अतः अब आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आपके एग्जाम में अगर महात्मा गांधी आता है तो उससे पहले आप खुद ही महात्मा गांधी पर निबंध लिख लीजिएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और भी हर क्लास के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ इस चैनल पर। और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।